नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देहरादून परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है और वहीं लखनऊ में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे। विधायक दल की बैठक में नेता का ऐलान करेंगे। विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम तय है, लेकिन बैठक महज केवल औपचारिकता ही होगी। तो कल दोनों ही प्रदेशों के लिए अहम दिन है। उत्तराखंड में कल धामी के लिए बड़ा दिन होगा। विधायक दल की बैठक होनी है उत्तर प्रदेश में, जहां अमित शाह भी पहुंचेंगे और मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड में कल पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण होना है। उधर उत्तर प्रदेश में भी पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह, वो वहां पर पहुंचेंगे और कल विधायक दल की बैठक लेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के लिए कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कल धामी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उधर उत्तर प्रदेश में विधायक दल की बैठक होनी है। उत्तराखंड में कल पुष्कर सिंह धामी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर धामी अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उम्मीद यही है कि धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह आएंगे। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे पुष्कर धामी ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने जो भी संकल्प चुनाव से पहले लिए थे, उन्हें पूरा किया जाएगा। सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों के आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे। तो उधर उत्तर प्रदेश में भी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सोमवार को लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। कल शाम पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और विधायक दल के नेता का औपचारिक ऐलान होगा। बीजेपी विधायकों को 24 मार्च को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वह पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें तमाम तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। करीब 70,000 लोग समारोह के साक्षी बनने वाले हैं। यूपी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। 250 से ज्यादा वीवीआईपी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं और बड़े बड़े बीजेपी
बीजेपी कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलावा मिल चुका है। इकाना स्टेडियम में भव्य तैयारियां की जा चुकी हैं। समाज सेवी, साहित्यकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को भी इस बार खास तरह से न्योता दिया गया है जो इस समारोह के साक्षी बनेंगे। साधु संतों को शपथ ग्रहण का निमंत्रण मिल चुका है और साधु संत भी 25 मार्च को पहुंचेंगे कान्हा स्टेडियम और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो यूपी में सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर जहां बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी है, वहीं शपथ में पहले मंत्रियों के लिए आवास और गाड़ियां भी तैयार की जा रही हैं। इसको लेकर अलग अलग विभागों के साथ मुख्य सचिवों की बैठक हुई और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। राज्य संपत्ति विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम जगह पर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ मंत्रियों को गाड़ी और बंगला देने के लिए कवायद लगभग पूरी की जा चुकी है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है और उसके बाद मंत्रियों के लिए नियम के मुताबिक गाड़ियां तैयार की जा रही हैं और इसके लिए मुख्य सचिव लगातार बैठकें ले रहे हैं। सरकारी आवास के लिए लिस्ट भी अब तैयार हो चुकी है। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में जाने को लेकर अखिलेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं जाऊंगा या फिर मुझे बुलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा नहीं के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर है? सरकार झूठ ना बोले बस। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है। थोड़ी ही देर में भागवत गोरखनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम में आज शाम 5 बजे विचार परिवार के साथ बड़ी बैठक करेंगे। दिन भर माधव धाम में लोगों से मुलाकात होगी और फिर रात को गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे मोहन भागवत। चलिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रामगोपाल, आज क्या क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का चौथा दिन है दौरे का और इस वक्त मैं गोरखनाथ मंदिर में खड़ा हूं, जहां पे उनके आने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में वो आएंगे, उनका यहां पे ग्रैंड वेलकम किया जाएगा और ये देखिए रेड कारपेट से लेके जो मंदिर के बटुक हैं वो भी यहाँ पे तैयार हैं और अब VIP गाड़ियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं, यानी कि अब से कुछ ही क्षण में जो है मोहन भागवत यहाँ पे आ जाएंगे। आज मोहन भागवत के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो दिन भर जो है वो माधोधाम में मौजूद रहेंगे यहाँ से निकलने के बाद और अलग अलग संगठनों के लोगों से मुलाकात करेंगे और शाम के वक्त 5 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जो रामगढ़ ताल के पास है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे वो जाकर विचार परिवार के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। विचार परिवार के जो लोग हैं उनकी संख्या करीब 1000 के है और उन 1000 लोगों के साथ आज वो वहाँ पे बैठक करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और इस वक्त की ताज़ा अपडेट यही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में पहुँच चुके हैं। आप देखिए कि उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब जो सुरक्षा दस्ता है वो भी सक्रिय हो गया है और इस वक्त मोहन भागवत जो है अब देखिए मोहन भागवत पोर्टिको में पहुंच गए हैं। पोर्टिको से अब वो उतर रहे हैं और मंदिर की परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि के साथ RSS प्रमुख का स्वागत किया जा रहा है और साथ ही जो मंदिर की परंपरा है, मंदिर प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे संघ प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत कर रहे हैं और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत वहाँ पे लोगों से मुलाकात कर परिचय कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संघ प्रमुख के साथ जो प्रांत प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रचारक हैं वो भी मौजूद हैं इस वक्त। और अब जो मंदिर के बटुक हैं वो बटुक इस वक्त जो है वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस वक्त संघ प्रमुख का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और अब संघ प्रमुख जो है धीरे धीरे गोरखनाथ मंदिर में जा रहे हैं और गोरखनाथ मंदिर में वो भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और अब हस्त प्रक्षालन के बाद जो है गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं। अब इस वक्त जो बटुक हैं बटुक वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और अब मोहन भागवत जी गोरखनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इस वक्त जो है वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी किस तरह से देखते हैं उनके इस दौरे को आप? ये 2024 चुनाव के लिए तैयारी मानी जा सकती है?
नहीं, चूंकि ये संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो दौरा है वो दौरा अपने संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिर्फ पूर्णतः संगठनात्मक दृष्टि से ये दौरा है और ये सिर्फ आरएसएस की ही बैठक पे पिछले 4 दिनों से वो शामिल रहे और आरएसएस की बैठक में ही वो पूरी तरीके से रहे और उनका जो विशेष फोकस ये रहा कि किस तरीके से जो है आरएसएस की शाखाओं को आगे बढ़ाया जाए और आरएसएस की जो अभी ग्रामीण इलाकों में करीब 50% तो शहरी इलाकों में करीब 45% की जो शाखाएं लग रही हैं उन शाखाओं को कैसे और अधिक बढ़ाया जाए इस पे विशेष फोकस रहा और इसीलिए जो है वो गोरखपुर क्षेत्र के जो प्रचारक थे पहले उनसे उन्होंने बात की है। उसके बाद जो कल की पूरी बैठक उनके कल के पूरे दिन की बैठक उनके साथ प्रचारकों के साथ रही और फिर जब प्रचारकों के साथ बैठक उनकी खत्म हुई है तो फिर आज वो जो विभिन्न राजनीतिक संगठन हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद शाम को विचार परिवार ऐसे परिवार होते हैं जो आरएसएस के अनुषंगिक संगठन तो नहीं होते हैं लेकिन आरएसएस की तरह ही सोचते हैं और आरएसएस की तरह ही राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आरएसएस की तरह ही ग्रामीण और गांव की बात करते हैं। ऐसे लोगों को आज की बैठक में बुलाया गया है और वो लोग यहाँ पे आज शाम को 5 बजे के करीब जो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे और उस बैठक में जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। जी, इस बैठक में किस बात को लेकर चर्चा की जाएगी, किस बात का संबोधन रहेगा? चूंकि संघ प्रमुख जो है हमेशा शाखा विस्तार गांव गरीब कल्याण की बात ही करते रहे हैं और जो संघ की अपनी एक आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी पे काम की जाती है तो उसी आइडियोलॉजी की बात करने के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। जो विचार परिवार में सबसे बड़ी बात वही होती है कि जो गांव की बात करेगा, विकास की बात करेगा, संघ की बात करेगा वो उसको जो है यहाँ पे जो है आमंत्रित किया गया है। अब वो चाहे वो गांव की विकास हो, जैसे अभी जो गुजरात की प्रतिनिधि सभा हुई है, गुजरात की प्रतिनिधि सभा में संघ प्रमुख ने साफ वहां पे कहा गया था कि ग्राम्य विकास की तरफ विशेष फोकस किया जाए। ग्राम्य विकास की तरफ फोकस करने का मतलब ये था कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए। साथ ही जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट के साथ साथ जो कोविड काल में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई या फिर अन्य विधाओं से जिनकी पढ़ाई छूट गई, जो उस तरीके से स्किल नहीं हो पाए, उनको किस तरीके से स्किल किया जाए, समाज में किस तरीके से स्वीकारता को बढ़ाया जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पे थे और इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने डिस्कस किया, इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने बैठक की है, बात की है और यही सारी चीजें चल रही हैं। आज विचार परिवार के साथ भी संघ प्रमुख मोहन भागवत इसी तरीके की बैठक करेंगे, इसी तरीके की बात करेंगे और वहां पे और इस वक्त अब देखिए अब वो गोरक्षनाथ जो मेन मंदिर है वहां से अब वो निकलने वाले हैं और वहां से निकलने के बाद जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनकी समाधि पे आएंगे और उनकी समाधि पे आने के बाद सब मंदिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और गोरक्षनाथ मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार, वहां पर पहुंचे हुए हैं आरएसएस प्रमुख और आज महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है, उनकी विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन कर रहे हैं मोहन भागवत। तस्वीरें आपके सामने हैं, आज उनके दौरे का 4था दिन है और आज वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उससे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस कार्यकर्ता मौजूद हैं बल्कि उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहन भागवत का यहाँ पर स्वागत किया गया और उसके बाद अब गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना में जुट गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ समय पहले की तस्वीर है जब पहुंचे थे गोरखनाथ मंदिर मोहन भागवत और उसके बाद मंदिर में प्रवेश कर गए। पूजा अर्चना करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं मोहन भागवत। इसके बाद उनकी महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें ग्रामीण विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, आरएसएस की नीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से जहां पहुंचे हैं मोहन भागवत।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।